भोपाल के उपनगर कोलार में बड़ा मामला निकलकर आ रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज का दावा है कि गौशाला निर्माण की जगह कब्रिस्तान की है। उक्त स्थान पर कई पुरानी कब्रें हैं, जिससे धार्मिक उन्माद फैल सकता है। मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहारों कमेटी ने अधिकारियों और नेताओं का मुंह काला करने की बात कही। देखिए लुइस मॉरिस की खास रिपोर्ट। हम दोनों एक जगह चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद भी हमने इस घर में लगातार जाना आना रहा और दूसरा चुनाव हम लड़े फिर उसी जगह से। आज ये आए थे कि मेरे को ये जमीन अलाट है और यहाँ मैं गौशाला बनाना चाहता हूँ, निःशुल्क, किसी से लूंगा नहीं और गौ माता की सेवा करूंगा और चिकित्सा भी गौ माता की करूंगा, क्योंकि कई जगह देखते हैं रात रात बारिश में गौ माता सड़क पर बैठ जाती है, अंधेरे के कारण कई लोग एक्सीडेंट कर देते हैं। तो ये हरा भरा माहौल यहाँ रहेगा और एक अच्छा पुण्य का काम यहाँ होगा और गौ माता के प्रति तो अब सब लोग चाहते हैं और वैसे भी हिंदुस्तान में तो अब गंगा जमनी तहजीब पर भाषण दिए ही जाते हैं। तो इससे ज्यादा गंगा जमनी तहजीब क्या हो सकती है कि कांग्रेसी नेता की जमीन और भाजपा का विधायक भूमि पूजन कर रहे हैं और मृगेन जी की उपस्थिति है। बताइए इससे अच्छा बेहतर क्या हो सकता है। और ये पुण्य का काम है तो उसमें कोई राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे राजनीतिक मतभेद भली हो सकते हैं पर गौ माता और भारत माता के बारे में हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, क्योंकि ये हमारी सबकी मंशा होना चाहिए, हमारा सबका मानना होना चाहिए कि हम देश के लिए, गौ माता के लिए, भारत माता के लिए, गंगा माता के लिए, पेड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए सब एक है, क्योंकि हमें अपने हिंदुस्तान को ताकतवर हिंदुस्तान बनाना है। क्योंकि मैंने 10 बजे मेरे ऑफिस में पहले एक प्रोग्राम भौरी में दे दिया था, वहाँ 1000-1200 लोग इकट्ठे हैं, तो भौरी यानी बैरागढ़, वहाँ मुझे भूमि पूजन करने के लिए जाना है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी मृगेन जी अपनी बात कहेंगे, सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संघर्ष मोर्चा के, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कार्यालय पे और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं शमशुल हसन बल्ली, जो एक लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं। भोपाल का एक बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कब्रिस्तानों की। आखिर कब्रिस्तानों की वक्फ बोर्ड क्यों पहरेदारी नहीं कर पा रहा है? लगातार कब्रिस्तानों पे कब्जे होने के मुद्दे उछलते हैं। लगातार कहीं ना कहीं देखने में आता है कि कब्रिस्तानों के केयरटेकर नहीं उसको पूरी तरह से संभाल पा रहे हैं। एक बड़ा निकल के आया है मुद्दा, जिसमें कोलार में एक कब्रिस्तान है, वहां गौशाला बनाई जा रही है और वर्तमान सरकार उसको पूरी तरह से संरक्षण दे रहा है। हम सीधी चर्चा करेंगे शमशुल हसन बल्ली जी से कि आखिर क्या पूरा मामला है और इस पे क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं। जी बल्ली भाई, क्या पूरा मामला है ये? बंजारी में एक रजिस्ट्रेड कब्रिस्तान है जिसका क्रमांक 766 पे नोटिफिकेशन में दर्ज है गजट में, और खसरा नंबर 112 है। तो बड़े अफसोस की बात है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज़मीनों का सरकार के पास अंबार पड़ा हुआ है, लोगों को बाकी रहने के लिए, खाने पीने के लिए गरीबों को दी जाती है। लेकिन पहला वाक़या हिंदुस्तान का पहला वाक़या है, पहला सब्जेक्ट होगा कि कब्रिस्तान में गोरक्षा के नाम पर एक भूमि पूजन माननीय विधायक, हमारे जो बहुत संवेदनशील विधायक है रामेश्वर शर्मा जी को गुमराह कर कब्रिस्तान में गौशाला का भूमि पूजन कराना एक हास्यास्पद भी है। दूसरा शहर का माहौल बिगाड़ने का भी। एक श्रीवास्तव है जो कि कांग्रेसी मानसिकता का है, कांग्रेस का नेता है, उसके द्वारा वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधायक जी को गुमराह कर कब्रिस्तान में गो रक्षा के नाम पर एक निर्माण का भूमि पूजन किया गया है और हमें बड़ा सख्त एतराज़ है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा, आपको स्वतः संज्ञान, ऐसे मामलों में माननीय गवर्नर साहब को संज्ञान लेना चाहिए था। जिला प्रशासन के वरिष्ठ जो अधिकारी है, जो शहर की बागडोर संभालते हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में मशहूर है गंगा जमनी तहजीब के लिए। बल्ली भाई, मुद्दा तो ये भी है कि क्या वक्फ बोर्ड अपनी जमीनों की रक्षा नहीं कर पा रहा है? क्या वक्फ बोर्ड और औकाफे अम्मा अपने जो महत्वपूर्ण जो कब्रिस्तान है उनकी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड बहुत सक्रिय है यहाँ का। 2 दिन छुट्टी पड़ी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, तो जो कांग्रेस का जो नेता है उसने बड़ा प्यारा दिन सुना, शनिवार को कोई छुट्टी रहेगी,
कोई आएगा नहीं, सैटरडे को कोई आएगा नहीं। तो इतनी चालाकी से उसने 2 दिन का निर्माण जिस तरह किया है, यकीनन उसकी तारीफ करना ये पड़ेगा। पूरी गौशाला बनाने की योजना तो पहले से बनी होगी, केवल 2 दिन में थोड़ी ना इसका, और वक्फ बोर्ड के भी संज्ञान में कहीं ना कहीं पहले से ये चीज होगी, मौके पे जाकर के देखा भी गया होगा। नहीं, संज्ञान में वक्फ बोर्ड के संज्ञान में नहीं था। वक्फ बोर्ड के संज्ञान में हम लोगों के द्वारा, मेरे कल माननीय जो वहाँ के चेयरमैन है सनोवर पटेल साहब, कल मैंने उनको बताया, आवेदन किया, पूरा उनको रिकॉर्ड्स भेजा। उसके बाद वो भी एक्टिव हुए, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, आप इस गौशाला का जो भूमि पूजन किया, इनको अच्छी स्वस्थ साफ सुथरी ज़मीन दीजिए। कब्रिस्तानों में अगर ज़मीन देंगे तो कब्र में जो बुजुर्ग जो दफन है, जो हमारा बुजुर्ग दफन है, वो कहाँ जाएंगे उस जमीन से? लगभग कितना पुराना ये कब्रिस्तान होगा? 112 जो खसरा नंबर आप बता रहे हैं, कितना पुराना होगा? बहुत पुराना है ये, पुराना कदीमी कब्रिस्तान है ये। गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया कब्रिस्तान है ये। गवर्नमेंट द्वारा जो कब्रिस्तान के लिए जो जगह दी गई थी वो कब्रिस्तान है। और ऐसे कब्रिस्तानों को तो गवर्नमेंट को संरक्षित करना चाहिए। और मैं माननीय सनोवर पटेल साहब, मेरे काबिल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उनसे भी कहना चाहता हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश में कब्रिस्तानों की लूट मची हुई है ज़मीनों की, इस और अविलंब ध्यान दें। लगता है कि आपके संज्ञान में नहीं है तो हमसे रिकॉर्ड लीजिए कब्रिस्तानों का, कि मध्य प्रदेश के खाली राजधानी के 189 कब्रिस्तान थे। 189 कब्रिस्तान, जमीन खा गई के आसमान, इसकी जांच करना चाहिए। 189 लगातार बड़े बाग को लेके भी सवालिया निशान उठता रहा है। बड़े बाग में भी कई लोगों के कब्जे हैं, कहीं वहाँ व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं, कहीं अलग अलग प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं, उसको लेके भी लगातार आप नहीं, मैं शाही औकाफ के दिवस आता है तो मैंने कई बार कहा, जैसे आलोक शर्मा जी ने अभी शेर की तरह धाड़ रहे थे मीडिया में, तो मेरे को देख के बड़ा खुशी हो रही थी कि एक शेर उठ के खड़ा हुआ है, लेकिन वो धाड़ अभी तक सुनाई दे रही है, काम वर्क नहीं दिख रहा, उनकी धाड़ का असर नहीं दिख रहा। पूरा शाही औकाफ का जो कब्रिस्तान है, बड़ा भाग का कब्रिस्तान है, लाखों रुपए महीना कमा रहा है लोग, करोड़ों रुपए की ज़मीन दबा रखी है, कब्रों पे ऑफिशियल दुकान बना रखे, जिम बना रखे, कब्रों पे जिम बना रहे हैं, उनको शर्म नहीं, इतने बड़े बड़े कब्जे हैं। क्या शाही औकाफ अंधा है, गूंगा है, बहरा है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा? अविलंब ईश्वर अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं, इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ मैं। अगर 24 घंटे में कब्रिस्तानों से अतिक्रमण नहीं हटता, तो कब्रिस्तानों से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, व्यवसाय कब्रिस्तानों से बंद नहीं होते, तो 24 से 48 घंटे के बीच में हम इनका मुंह काला करने का काम करेंगे। क्योंकि हमें काम करना है, हमें भी अल्लाह का मुंह दिखाना है। अगर हम ये देख के अगर हम खामोश रहते तो किसका मुंह काला करेंगे आप? तमाम उन लोगों का जिन लोगों ने इनको जमीनें कब्रिस्तानों को अलर्ट करा है। शासन प्रशासन दोनों ही लोगों के बिल्कुल, अगर प्रशासन का कोई अधिकारी मिला होगा तो उसका भी मुंह काला करेंगे। खुले मंच से बोल रहा हूँ आपके, खुले मंच से अगर प्रशासन का कोई व्यक्ति शामिल रहा तो उसका भी मुंह काला करेंगे। निश्चित रूप से शमशुल हसन बल्ली जो कह रहे हैं कि हम अगर इस प्रकार का धार्मिक उन्माद फैलाने की हरकत अगर भोपाल में किसी भी नेता या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की जाती है तो हम उसका मुंह काला करने का जिम्मा उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त दानिश खान भी मौजूद हैं, मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष हैं, और इनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या है पूरा मामला और अगला कदम क्या है। दानिश जी, क्या कदम होगा? हमने सबको अवगत करा दिया है। अब कागजों पे बात बहुत हो गई, अब आंदोलन का समय है। कल हम 1 बजे के बाद वक्फ बोर्ड में एक प्रदर्शन करेंगे इस मामले को लेकर, और उसके अलावा कल की डेट में इस मामले को लेकर वो तमाम अधिकारी, वो तमाम नेता और वो लोग जिन्होंने वहाँ उस कब्रिस्तान की भूमि का पे कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ हमने तैयारी कर ली है। कल PIL हाई कोर्ट में दाखिल की जाएगी। ये थे हमारे साथ में दानिश खान, जिन्होंने कोर्ट में ले जाने की बात कही है। और हमारे साथ में जो केयर टेकर हैं, बंजारी के जो कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं, वो भी मौजूद हैं। इनसे भी पूछेंगे कब से वो देखरेख कर रहे थे इसकी। आपका नाम? मेरा नाम शेख मतीन है। आप कब से देखरेख कर रहे थे? करीबन मैं सन 2013 से उसकी देखरेख कर रहा हूँ। कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम जो अभी अवैध कब्जा 2 दिन का बताया जा रहा है? एक लंबा समय चल रहा होगा प्रोसेस में। नहीं, उनके कोई प्रोसेस नहीं थे ना। अचानक से कल शाम को 4 बजे JCB और डंपर कब्रिस्तान के अंदर घुसे, जिनको हमने रोकने की कोशिश की। तो जो वहाँ का जेडो है तिवारी जी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर गौशाला बन रही है, मुझे वहाँ से हटाने की कोशिश। अभी तक कितनी कब्रों को डैमेज किया गया होगा? वो तो जहाँ पूरे में मट्टी डाल के उन्होंने प्लेन कर दिया, जो मट्टी सभी कब्रों को दबा दिया है, सब प्लेन कर दिया उन्होंने। तो आसपास कोई ऐसी धार्मिक उन्माद फैलने की भी आशंका है क्या?
हाँ हो सकती है, फैलेगी वो तो। निश्चित रूप से जब किसी के भी पूर्वजों की कब्रों को अगर क्षति पहुंचाई जाएगी तो एक बड़ा धार्मिक उन्माद फैल सकता है और एक बड़ी दुर्घटना भोपाल में हो सकती है, बड़ी घटना हो सकती है। पूर्व में भी इस प्रकार के मामले सामने आए हैं। शासन और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा और पूरी जांच करके इसमें आगे कार्रवाई करनी होगी।